स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैं script.js पेज के अंदर एक बेसिक जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एक डेमो नाम से एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर हमने क्या किया है, विंडो डॉट अलर्ट से हेलो एचटीटीपी राइट कर दिया है। ठीक है। अगर बताइए मैं अगर इस इंडेक्स डॉट एच को सेव करके, मैं इस JS फाइल को सेव करके अगर रन करूं तो क्या ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा? जो देखिए ये रहा मेरा इंडेक्स डॉट एच फाइल। मैं इसे रिलोड करता हूं तो देखिए क्या जो मैंने विंडो डॉट अलर्ट लिखा था क्या वो एग्जीक्यूट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया। अब जो देखिए इसे कॉल करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है। पहला तो आप ऑन क्लिक वगैरह पे डॉम का यूज़ करके इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है। और एट्रीब्यूट के जरिए भी कॉल कर सकते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये फंक्शंस बनाया है उसे मैं किस तरह से कॉल करूँ। मैं इसे चाहता हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो वैसे ही इसके अंदर की इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट कर जानी चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो आप क्या करो, इस फंक्शन को बाहर, यहाँ पे फंक्शन के बाहर आकर के इस फंक्शन को कॉल कर लो कुछ इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे डेमो नाम से फंक्शन था तो मैंने इस तरह से फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख करके इसको मैंने कॉल करा दिया। ठीक है। मैं अब देखिए इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे देखिए आपको हेलो एचटीटीपी लिखा हुआ आ गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या समझा आपने? आपने ये समझा यहाँ पे कि जो हम फंक्शन बनाते हैं नाम के साथ तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बात बताइए कि हमने क्यों इस तरह से फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल किया? जब हमें पेज लोड होते हुए ही रिज़ल्ट चाहिए था इसका, तो हमने फंक्शन क्यों बनाया? ठीक है। तो एक बात समझिए, यहाँ पे हम फंक्शन क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी मेमोरी की बचत हो सके। जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पेज में बहुत सारा कोड होगा, script.js के अंदर बहुत सारा कोड होगा, लेकिन आप चाहते हो उन सभी कोड में से कुछ कोड ही आपके पेज लोड होते ही काम करने चाहिए। ठीक है। तो क्या होगा, आप उन्हीं उन्हीं फंक्शन को कॉल कर दोगे तो वही फंक्शन आपके चल पाएंगे पेज लोड होते ही, जिन्हें आपने ऑलरेडी पहले से कॉल कर रखा है। ठीक है। अभी आपकी मेमोरी कैसे बचत करता है ज़रा वो समझिएगा। ठीक है। आप जब भी फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो जब आप उसे कॉल करते हो तब जाकर ही तो आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है फंक्शन के अंदर का वो आपका रैम में जाके स्टोर होता है। ठीक है। बिना फंक्शन को कॉल किए आपके रैम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो स्टोर तो नहीं होती। ठीक है। तो जब इसीलिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं ताकि जब हम उसे कॉल करें तभी उसका जो मेमोरी है, जैसे जो फंक्शन के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शन लिख रखी है वो तभी जाके आपके रैम के अंदर स्टोर हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके जो मेमोरी होती है उसकी भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह से हमने फंक्शन की डेफिनेशन करी है और किस तरह से हमने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं पेज लोड होते ही आपका फंक्शन काम कर जाए तो आप कुछ इस तरह से फंक्शन भी बनाएंगे और उस फंक्शन को आप कुछ इस तरह से कॉल भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये तो सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स को। ओके सो मैं इसे यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए न्यू डेट। ठीक है। और आप इस एक मिनट रुकिए, आप इस न्यू डेट को ना आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखिए। ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पास करता हूँ न्यू डेट को। ठीक है। इतना लिखने का मतलब आप जरा समझिएगा, यहाँ पे जो न्यू डेट है एक न्यू मेथड है और ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको आज की डेट और आज का अभी जो टाइम हो रहा है और टाइम जोन, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है। तो आपने क्या समझा, न्यू डेट से क्या रिटर्न आता है, टाइम, डेट और टाइम जोन। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या मेरे को ये डेट और टाइम प्रिंट करता है या नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाइए ब्राउज़र के अंदर और देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए जो आज की डेट है 10 अगस्त 2020 और डे कौन सा है, मंडे। ठीक है। जो टाइम हो रहा है 11:39। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका जो टाइम जोन है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया।
तो आपने क्या समझा, जो न्यू डेट फंक्शन है या फिर जो न्यू डेट आपका मेथड है वो क्या रिटर्न करने का काम करता है, आपका डेट रिटर्न करने का काम करता है और टाइम रिटर्न करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टाइम मेरे को सिर्फ निकाल के दे, या फिर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को ये डेट निकाल के दे, तो ये कैसे होगा ज़रा वो समझिएगा, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे ज़रा कोड के अंदर और आप इसको क्या करो, डिलीट कर लो, ठीक है। और index.html के अंदर आप क्या करो, एक p एलिमेंट बना के रख लो, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, p एलिमेंट के अंदर ही रिजल्ट को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे p एलिमेंट बना लेता हूँ और इसमें id टाइप कर देता हूँ रिजल्ट, ओके। अब आ जाइए यहाँ script.js के अंदर और यहाँ पे आप एक फंक्शन बनाइए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेमो के नाम से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक वेरिएबल बना लो किसी भी नाम से, जैसे मैं डेट के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर असाइन कर देता हूँ किसे, न्यू डेट वाले मेथड को, ठीक है। तो अब इस डेट में क्या है, इस डेट वेरिएबल में ये न्यू डेट वाला मेथड आ चुका है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए या फिर अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो आपको इस डेट के अंदर से उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस अगर आपको सिर्फ टाइम निकालना है इस न्यू डेट के अंदर से, तो आपको क्या करना होगा, इस डेट वेरिएबल के अंदर से आपको टू लोकल टाइम स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये आपको टाइम निकाल के सिर्फ दे देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ टाइम के नाम से, तो ये जो भी मेरे को टाइम रिटर्न करेगा वो किस में आएगा, इस टाइम नाम के वेरिएबल में आएगा, ठीक है। अब आप इस टाइम नाम के वेरिएबल को डॉक्यूमेंट.राइट से प्रिंट करवा के एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, document.write यहाँ पे इस तरह से टाइप करते हैं और इसके अंदर टाइम वेरिएबल को इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या मेरे को रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। तो जो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो हमने कोड किया है वो किसके अंदर है, एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। आप चाहें तो इस फंक्शन को किसी बटन पे भी कॉल करवा सकते हो, जैसे बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन चलना चाहिए, आप इस तरह से भी कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि पेज लोड होते ही आपका फंक्शन काम करे तो आपको फंक्शन को कुछ इस तरह से यहीं पेज में ही ऐसे कॉल करना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाइए ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं इसे रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो सिर्फ टाइम था वो इसने हमें निकाल के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं डेट चाहिए, तो आप क्या करो, सिंपल से एक और वेरिएबल बना लो यहाँ पे डेट के नाम से, ओके। डेट के नाम से तो हमने पहले ही बना रखा है, मैं डी के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, डेट के अंदर से, डेट क्या है हमारा, न्यू डेट, ठीक है, ये मेथड है। इस मेथड के अंदर से, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, एक मेथड लगाएंगे टू लोकल टाइम की जगह आप क्या करोगे, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके अंदर आप डी को कैपिटल रखोगे, ठीक है। और यहाँ देखो जो हमने टू लोकल टाइम स्ट्रिंग रखा है, तो इसके अंदर आपने क्या किया है, लोकल का एल कैपिटल रहेगा, टाइम का टी कैपिटल रहेगा और एस का, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर भी है। तो जब हम कुछ इस तरह से राइट करते हैं, जो पहला वर्ड होता है उसको छोटा लिखते हैं और बाकी सबका फर्स्ट वर्ड अगर हम कैपिटल लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। तो आपको जो भी ये मेथड लिखना है कैमल केस के अंदर राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, डेट वेरिएबल के अंदर से टू लोकल डेट स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया है और ये मेरे को क्या निकाल के देगा, ये मुझे डेट को निकाल के देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम की जगह डेट को एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या वर्क करता है या नहीं, ठीक है। सो इसे सेव कर लिया हमने, रन करते हैं और यहाँ पे देखिए जो आज की डेट है वो इसने यहाँ पे हमें रिटर्न कर दी है। स्टूडेंट्स, जो हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है न्यू डेट वाला, आप क्या करोगे, इसको एक रफ कॉपी में नोट करके रख लोगे, ठीक है। क्योंकि जो ये टाइम इंटरवल सिस्टम जो हम सीख रहे हैं ये टॉपिक से थोड़ा सा
हटके है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, इसीलिए मैंने आपको डेट निकालना और टाइम निकालना सिखा दिया है। ठीक है, तो आप डेट कैसे निकालोगे? जब आपको डेट निकालना होगा तो आप इसके अंदर से टू लोकल डेट स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करोगे, और जब आपको इसके अंदर से टाइम निकालना होगा तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना होगा? टू लोकल टाइम स्ट्रिंग मेथड का। ठीक है, तो आप समझ गए, तो आप क्या करोगे? इसे रफ कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, सेट टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो आ जाइए जरा यहाँ पे नोट्स में, यहाँ देखिए टाइम इंटरवल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, टाइम इंटरवल सिस्टम के तहत आपके कई सारे मेथड्स और फंक्शंस आते हैं, लेकिन उसके अंदर से हमें दो मेथड को पढ़ना है। पहला सेट इंटरवल और दूसरा क्लियर इंटरवल। ठीक है, तो सेट इंटरवल से क्या होता है जरा उसे समझिए। आपको ये बात तो पता ही होगी कि लूप से क्या होता था। लूप से हम किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने का काम करते थे। ठीक है, और यहाँ पे सेट इंटरवल से आपको क्या करना है? सेट इंटरवल भी सेम वर्क करता है। मतलब सेट इंटरवल से भी आप क्या कर सकते हो? अपने इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर देखो, आप लूप से अपने इंस्ट्रक्शन को रिपीट करवाते हो मल्टीपल टाइम्स, तो क्या होता है? उसके अंदर आप एक कंडीशन लगा के रखते हो कि हाँ, मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो इतने टाइम्स रिपीट होना चाहिए। मीन्स आप वहाँ पे एक लिमिट सेट कर सकते हो लूप के अंदर, लेकिन सेट इंटरवल के अंदर आप कोई भी लिमिट सेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेट इंटरवल में जो कोड आप राइट कर दोगे, जो इंस्ट्रक्शन को आप राइट कर दोगे, वो इंस्ट्रक्शन बार 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 मल्टीपल टाइम्स अनलिमिटेड टाइम्स वो चलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, मीन्स उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप उसे सेट कर दो कि इतने बार रिपीट होने चाहिए देन उसके बाद रुक जाए, तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में भी लिख रखा है, सेट इंटरवल एक मेथड है जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक निश्चित समय के बाद बार बार रिपीट करता है। मीन्स इस निश्चित समय के बाद का मतलब ये है कि हर एक सेकंड पे, ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन राइट करोगे उस इंस्ट्रक्शन को सेट इंटरवल क्या करेगा? हर एक सेकंड पे या 2 सेकंड पे या 4 सेकंड पे बार बार रिपीट करता जाएगा। ठीक है, जैसे आप 1 सेकंड सेट, इसमें आपको सेट करना पड़ता है सेट इंटरवल के अंदर कि जो मेरा कोड है कितने कितने सेकंड के बाद रिपीट होना चाहिए। ठीक है, बट आप इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे सेट इंटरवल में क्या है। सेट इंटरवल के अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शन राइट करते हो वो बार बार रिपीट होता है अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, लेकिन बस आप इसमें ये चीज़ सेट कर सकते हो कि जो आपका कोड है, जो आपका इंस्ट्रक्शन है, वो कितने समय के बाद आपका रिपीट हो। जैसे 1 सेकंड पे रिपीट होना चाहिए, या 2 सेकंड पे, या 4 सेकंड पे, या 5 सेकंड पे। ठीक है, तो सेट इंटरवल आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए सेट इंटरवल का एक सिंटेक्स है जिसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? सेट इंटरवल राइट करना है और उसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, सो इसी फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करोगे कि आपको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स मीन्स अनलिमिटेड टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके टाइम इन मिली सेकेंड, मीन्स आप टाइम डालोगे कि मेरा जो कोड है, मेरा जो ये फंक्शन है, कितनी बार, मीन्स आपको कितने समय के बाद बार बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो टाइम डालोगे जो कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपका जो ये कोड है कितने बार, सॉरी, कितने सेकंड के बाद रिपीट होना चाहिए। जैसे 1 सेकंड के बाद बार बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर 1 सेकंड पे रिपीट होना चाहिए, उस चीज़ को आप यहाँ पे सेट करोगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे कोड के अंदर, और मैं क्या करता हूँ, इसको पहले पूरा रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको सेट इंटरवल का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो आप क्या करो, यहाँ पे पहले राइट कर लो सेट इंटरवल फंक्शन को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेट इंटरवल को राइट करने से पहले आप क्या करो, फंक्शन बना लो। क्यों? क्योंकि फंक्शन बनाने से मेमोरी की जो कंजप्शन होती है वो कम होती है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है, और इसी फंक्शन के अंदर हम सेट इंटरवल की कोडिंग करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लगा दिया सेट इंटरवल मेथड को। ठीक है, मेथड कह लो चाहे फंक्शन कह लो, ठीक है, बात एक ही है। इसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है,
इसके अंदर आपको एक फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन को बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसमें मैं राइट करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। और इस अलर्ट के अंदर लिखता हूँ stp कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद कॉमा देके आप क्या डिफाइन करोगे, आप ये डिफाइन करोगे यहाँ कॉमा दे करके कि जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा कोड है, ये कितने समय के बाद बार बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जो मेरा ये कोड है अलर्ट वाला, 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करना चाहिए बार बार, ठीक है। जैसे पहली बार एग्जीक्यूट हुआ 1 सेकंड के बाद, फिर से 1 सेकंड के बाद, फिर से 1 सेकंड के बाद, ये ऐसे करते करते आपका एग्जीक्यूट करता जाएगा, रिपीट होता जाएगा अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या राइट किया है, 1000। 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेकंड डिफाइन करने हैं वो मिली सेकंड में डिफाइन करने हैं। तो जो 1 सेकंड के अंदर आपके 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ बटन के माध्यम से, ठीक है। तो index.html में आ जाओ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट का। और इसी बटन के अंदर मैं एट्रीब्यूट के माध्यम से फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑन क्लिक एट्रीब्यूट को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेस्ट वाले जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सेव कर लिया मैंने इसे, रन करते हैं, जो देखते हैं वर्क करता है या नहीं। सो देखिए स्टार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। सो देखिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पे अभी अलर्ट नहीं आया। देखते हैं कहीं हमने कोड में या फिर स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो सेट इंटरवल की स्पेलिंग है, इसके अंदर जो आप सेट इंटरवल राइट करोगे, ये आप राइट करोगे कैमल केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट जो है आपका फर्स्ट वर्ड हो गया, और ये इंटरवल जो है आपका सेकंड वर्ड हो गया। तो आपको जो इंटरवल का आई है इसे किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। सो आप इसे याद रखिएगा, सेट इंटरवल के अंदर आप आई को कैपिटल में ही राइट करोगे, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करके टेस्ट करते हैं ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। सो देखिए मैंने इसे रिलोड किया, अब स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमें अलर्ट यहाँ पे दिख जाना चाहिए। सो देखिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए अलर्ट आ गया stp 1 सेकंड के अंदर। फिर ओके करता हूँ तो देखो फिर से आ गया, फिर ओके करता हूँ फिर से आ गया। मीन्स अब ये आपका अलर्ट आता ही जाएगा हर 1 सेकंड पे, देख रहे हैं। मीन्स ये रुकने वाला नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम्स आता जाएगा, चाहे आप इसे कितना भी एंटर करते जाओ, ये आपका इस तरह से अलर्ट आता ही जाएगा। अब अगर आपको इसको रोकना है कि ये आना बंद हो जाए जिस तरह से अभी आ रहा है बार बार, तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको इसके अंदर दूसरा मेथड लगाना होगा, क्लियर इंटरवल से आप इसे रोक सकते हो, और दूसरा मेथड है कि आप इसे कट कर दो, ठीक है। आप ब्राउज़र कट कर दोगे तो ये रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रा यहाँ पे आइए कोड के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमने किस तरह से फंक्शन को राइट किया है। हमने सेट इंटरवल के फर्स्ट पैरामीटर के अंदर फंक्शन की पूरी डेफिनेशन हमने कर दी है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन करना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे यहाँ से कट कर सकते हो और यहाँ पे बाहर दूसरा आप फंक्शन बना सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे कि ये फंक्शन बन गया, जो हमने वहाँ से कट किया था यहीं पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ फंक्शन का नाम राइट कर देता हूँ डेमो फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर भी राइट है विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा। जब आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करोगे तो इस फंक्शन के बॉडी का जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहीं पे फंक्शन की डेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन का नाम था डेमो, उसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी फंक्शन को किसी मेथड के अंदर कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे अभी भी सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा जैसे ये पहले वर्क कर रहा था वैसे ही ये अभी भी आपका वर्क करेगा, ठीक है। सो मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ, बाकी रिलोड में भी ये आपका काम नहीं करेगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे विंडो में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जो दूसरे विंडो के अंदर हमने इसे ओपन कर लिया उसे हमें कट ही करना पड़ा। अब वापस से देखिए मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए अलर्ट होना वापस से शुरू हो गया। तो आप चाहे कोडिंग इस तरह से करो, इसके अंदर डेफिनेशन करके करो, या फिर आप बाहर फंक्शन बना लो और उसको यहाँ पे कॉल कर लो, बात एक ही है। लेकिन अगर आप इस तरह से कोड करते हो तो जो आपका कोड करने का तरीका होता है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाता है, ठीक है। अब आप इसी के अंदर फंक्शन की कोडिंग कर दोगे, थोड़ा सा आप रीडेबिलिटी का तरीका थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन आप अलग अलग फंक्शन बनाओगे और उसको कॉल करोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगी कौन सा फंक्शन कहाँ कॉल है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे और हम इस सेट इंटरवल की टेस्टिंग करेंगे कि ये सेट इंटरवल अनलिमिटेड टाइम्स चलता है या नहीं, ठीक है। अलर्ट में तो आपको 10-20 अलर्ट आ जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे काटते काटते, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसा टेस्ट करेंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर आपका अनलिमिटेड टाइम्स ये सेट इंटरवल चलता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा चलो वो देखिए। यहाँ index.html में देखिए हमने p एलिमेंट बनाया था एक और उसके अंदर हमने आईडी डाली थी रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर को काउंटिंग लगाएंगे इसके अंदर और देखेंगे कितने टाइम्स चल रहा है, ठीक है। script.js में आ जाइए, यहाँ पे जो window.alert है आप इसको यहाँ से रिमूव कर लीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इसी डेमो के अंदर, या फिर आप क्या करो इस वेरिएबल को आप यहाँ बाहर बना लो, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल सबसे ऊपर ही बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों फंक्शन में ये यूज़ हो जाएगा आपका। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रिजल्ट वाला है तो ए के नाम से ही फ़िलहाल मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, किसको, जो पी एलिमेंट है उसको, ओके। सो यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है, पी एलिमेंट वाले एलिमेंट को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर इसको राइट करता हूँ ए को और यहाँ पे डॉट देकर इनर HTML को इसमें पास करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या टाइप हो, 1 टाइप होता हुआ मेरे को नज़र आए, ठीक है। सेव करते हैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं क्या ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है क्या ये मल्टीपल टाइम्स क्या इस ए पी एलिमेंट के अंदर 1 को राइट कर पाता है या नहीं, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर और हमें तो इसे मल्टीपल टाइम्स, ये देखो ऑलरेडी रन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कट कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो रन हो गया। अब जैसे ही हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे वैसे ही 1 आना शुरू हो जाना चाहिए। सो देखो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए 1 आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको तो ये बात पता ही है जब हम किसी भी एलिमेंट के अंदर इनर HTML से किसी भी चीज़ को राइट करते हैं तो क्या होता है, पहले वो चीज़ जो पहले से उसमें होता है वो डिलीट हो जाता है और नई वाला टेक्स्ट उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे जिसकी वजह से ये नंबर हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आ जाइए इस कोड के अंदर और यहाँ पे आप क्या करो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या करो, आप अगर 1 की जगह यहाँ पे 2 को दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे पहले 1 ही लिखा आ रहा था और जब दूसरा 1 स्टोर होता था तो पहला 1 आपका डिलीट हो जाता था। तो आप यहाँ पे क्या करो, इनर HTML में यहाँ पे इंक्रीमेंट कुछ इस तरह से एडिशन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करो, जिससे कि क्या होगा, पहला जो पहले 1 आएगा वो स्टोर ही रहेगा और फिर जो दूसरा 1 आएगा वो भी आपको दिखता हुआ चलेगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे मैं रीलोड करता हूँ। देखो मैंने रीलोड किया, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, देखो यहाँ 1 आया, फिर देखो दूसरा 1, फिर तीसरा, और ये सब जो आ रहे हैं एक एक करके 1 इसके अंदर वो हर एक सेकंड पे आपको आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो स्पीडली आए एक साथ, मतलब बहुत ही स्पीड में आए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ड्यूरेशन डिफाइन करी है मिली सेकेंड में, आप इसको और कम कर दो, जैसे मैं इसे 100 कर देता हूँ, ठीक है। और इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए किस तरह से आपको ये प्रीव्यू होगा, ठीक है। रन किया, स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो कितनी फास्टली जो 1 है अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे टाइप होते जा रहा है। क्यों टाइप हो रहा है, क्योंकि जो सेट इंटरवल फंक्शन है या मेथड है वो हमारे कोड को मल्टीपल टाइम्स अनलिमिटेड टाइम्स
प्रिंट करते जाता है। तो देख रहे हैं आप, ये प्रिंट करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, सो मैं इसे रिलोड कर देता हूँ जिससे कि रुक जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि काउंटिंग बनते हुए आए, मीन्स पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम इस सेट इंटरवल के माध्यम से, ज़रा उसको जानिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, आप इसको पहले पूरे कोड को इस तरह से डिलीट कर लीजिए और यहाँ पे आप क्या करो, एक फंक्शन बना लो। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक फंक्शन को कॉल कर रखा था, तो इसी नाम से हम फंक्शन बना लेते हैं, टेस्ट के नाम से ही यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक टेस्ट के नाम से फंक्शन बना लिया। अब आप क्या करो, इसके अंदर पहले हमारे जो रिज़ल्ट जो है हमारा एलिमेंट, ठीक है, पी एलिमेंट है ना हमारे पास index.html के अंदर, आप इसको पहले यहाँ पे सेलेक्ट करके रख लो। ठीक है, तो मैं एक ही जगह इसका नाम पी ही रख देता हूँ जिससे कि हमें याद रहेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, पी एलिमेंट है। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमने यहाँ बना लिया पी एलिमेंट के नाम से और इसके अंदर हमने पी एलिमेंट को स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ x के नाम से या किसी भी नाम से और इसके अंदर आप 1 को स्टोर करके इस तरह से रख लो। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करो, जिस फंक्शन को आप सेट इंटरवल के अंदर डिफाइन करना चाहते हो उसको यहाँ पे पहले आप बाहर बना लो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ डेमो के नाम से। ओके, कुछ इस तरह से, और मैं इसके अंदर किसे डिफाइन करूँगा, इसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा उस कोड को जिसे मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना चाहता हूँ। क्योंकि इस डेमो फंक्शन को मैं कहाँ कॉल करूँगा, सेट इंटरवल की जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर, पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर मैं इसे कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, p.inner.html मीन्स p के inner HTML के अंदर 1 2 3 4 इस तरह से राइट होता हुआ हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप इनर HTML राइट कर लो और इक्वल्स टू देके यहाँ पे x को यहाँ पे आप इस तरह से राइट कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस x के अंदर ऑलरेडी 1 स्टोर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x को यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, फंक्शन से बाहर निकलो और किस मेथड को यहाँ पे कॉल करोगे, सेट इंटरवल। इंटरवल में आप i को कैपिटल रखोगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल को इस तरह से कॉल किया। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, पहला पैरामीटर में आपका जो फंक्शन आपने डेमो फंक्शन डिफ़ाइन किया है आप इसको राइट कर दो, मैंने डिफ़ाइन कर दिया। और उसके बाद आप किसे डिफ़ाइन करोगे, टाइमिंग को डिफ़ाइन करोगे कि जो ये आपका कोड है कितने समय के बाद वापस बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल डिफ़ाइन कर देता हूँ 1 सेकंड के अंतराल पे जो आपका ये कोड है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, इसे आप सेव करके रन करोगे तो अभी सिर्फ आपको 1 ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसे सेव करके रन किया और यहाँ पे देखिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए मैंने इसे स्टार्ट किया और यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको 1 ही दिखाई दे रहा है। क्यों 1 दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ देखो x में 1 स्टोर है और हम इनर HTML से क्या कर रहे हैं, इस x को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो x में 1 रहेगा तो 1 ही तो आपको दिखेगा इनर HTML के अंदर। लेकिन आप चाहते हो कि पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, तो ये कैसे होगा, आप क्या करो यहाँ पे इस x के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस तरह से पास कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, जरा वो समझिए। पहली बार आपका ये फंक्शन जब चलेगा तो उसमें क्या आएगा, 1। ठीक है, और जब फंक्शन आपका चलेगा तो x में साथ ही साथ क्या स्टोर हो जाएगा, 2 भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर से इसके अंदर +1 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो देखिए मैंने इसे रिलोड किया एक बार और स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ 1 आया, ये देखिए 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से आने लग गया। ये आ रहा है कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे आपका आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बहुत फास्ट में आए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो आपने यहाँ टाइमिंग डिफाइन किया है मिली सेकेंड में, आप इसको कम कर दोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 डिफाइन कर दिया। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, देखिएगा किस तरह से आपको प्रीव्यू होगा। सो देखिए स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कितनी फास्ट आपका जो ये फंक्शन है या फिर जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो कितनी फास्ट आपकी लोड हो रही है, और एक बार में देखो कितनी फास्ट तरीके से लोड हो रही है। मतलब 1 सेकंड के अंदर 10 बार आपकी जो इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरह से आप सेट इंटरवल का यूज़ करोगे।
ठीक है। अब जरा जान लेते हैं कि जो यहाँ पे आपका सेट इंटरवल चल रहा है कुछ इस तरह से, इसको मैं अगर पॉज करना चाहता हूँ, इसे रोकना चाहता हूँ, तो ये रुकेगा कैसे। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए आपको यूज़ करना होगा क्लियर इंटरवल का। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर इंटरवल हम क्यों यूज़ करते हैं। सेट इंटरवल को रोकने के लिए क्लियर इंटरवल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है जरा वो देखिए। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ index.html में आ जाओ। जैसे ही आपने यहाँ पे स्टार्ट के नाम से एक बटन बनाया है, इसी तरह से आप क्या करो, एक स्टॉप के नाम का बटन बना लो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ जिसमें राइट कर देता हूँ स्टॉप। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ पहले से ही। ठीक है, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ स्टॉप फंक्शन। ठीक है, तो अभी स्टॉप फंक्शन मैंने बनाया नहीं, मैंने पहले ही यहाँ पे कॉल कर लिया है, लेकिन मैं इसे बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो script.js में आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, और इस स्टॉप फंक्शन को आप कॉल, ये यहाँ पे तो कॉल कर रखा है और यहाँ पे हमें स्टॉप फंक्शन को बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, एक फंक्शन बना लेता हूँ दोबारा से स्टॉप के नाम से, जिसे कि मैंने अभी ऑलरेडी कॉल कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल का आपका जो आई है वो कैपिटल में ही रहेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ टाइप कर लिया क्लियर इंटरवल। अब इसके पैरामीटर्स में आप किसे राइट करोगे जरा वो समझिए। ठीक है, हम स्टॉप किसे करना चाहते हैं, इस सेट इंटरवल को। ठीक है, तो ये सेट इंटरवल है आपका, ये जब चलता है तो ये हर बार आपको कुछ ना कुछ आईडी को रिटर्न करता है। तो आप क्या करो, इसकी आईडी को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लो और उसी वेरिएबल को आपको यहाँ पे राइट करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला जो सेट इंटरवल है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं वेरिएबल यहाँ पे बना दूँ इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो जो वो वेरिएबल है वो कहाँ काम करेगा, इसी फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, इसके अंदर काम नहीं करेगा। तो हम कैसे इसके अंदर का वेरिएबल इसके अंदर डालेंगे, आपको क्या करना है, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेना है। ठीक है, जो फंक्शन के बाहर है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ stp के नाम से। ठीक है, अब आप क्या करो, इस stp को इसके अंदर भी यूज़ कर पाओगे और इसके अंदर भी। क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना। अब आप क्या करो, यहाँ पे stp राइट करो और stp के अंदर इसको आप असाइन कर दो। तो जब जब ये सेट इंटरवल फंक्शन आपका चलेगा तब आपको ये एक आईडी को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इस आईडी को, जो भी आईडी इसके अंदर आई है उसको आप यहाँ क्लियर इंटरवल के अंदर इस तरह से पुट कर दो। ठीक है, अब आप इसे सेव करके रन करो, देखो ये वर्क करता है या नहीं। और ये देखो जो ये फंक्शन है हमने इसे किस पे कॉल करवा लिया है, इस स्टॉप वाले बटन पे। ठीक है, सो देखिए यहाँ आ जाइए क्रोम के अंदर और मैं इसे एक बार फिर से रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास स्टार्ट का बटन बन गया और यहाँ पे मेरे पास एक स्टॉप का बटन बन गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे काउंटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा ये काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो देखो मैंने क्लिक किया 72 पे, देखो स्टॉप हो गया। फिर से स्टार्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक करो, स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप पे क्लिक करो, देखो स्टॉप हो जाएगा। इससे आप कई सारी फंक्शनैलिटी बना सकते हो। पहली फंक्शनैलिटी देखो हमने यहाँ पे बनाई ली स्टॉप वॉच, इसी तरह से बनती है स्टॉप वॉच भी आपकी। तो आप समझ गए होंगे कि जो सेट इंटरवल है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। जब आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप कहाँ कहाँ सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हो। एक हिंट तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे ही दिया है। स्टूडेंट्स, अभी तो आपने ये सीख लिया। अभी मैं देखिए क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन जब मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तब जाके ये स्टॉप होता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर ऐसा पर्टिकुलर लिमिट डिफ़ाइन कर दूँ कि जब यहाँ पे 99 आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए, या फिर 70 आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए, 70 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो कैसे बनाओगे ज़रा उसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोड में आ जाइए और देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, जो आपने ये फंक्शन स्टॉप वाला फंक्शन में आपने जो क्लियर इंटरवल यहाँ पे लगाया है उसको आप यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन के माध्यम से लगा लोगे। ठीक है, अब वो कैसे लगेगा ज़रा वो देखिए। सो आप यहाँ पे क्या करिए, जहाँ पे आपने पी में इनर HTML में नंबर आप डाल रहे हो इसी के नीचे आ जाओ यहाँ पे और आप कंडीशन लगा लो, इफ़
ठीक है। इफ़ करके आप कंडीशन लगा लो और किसको सिलेक्ट करोगे, पी एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि पी में ही तो नंबर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से लगा लो, सॉरी पी नहीं लिखोगे, सॉरी आप यहाँ पे एक्स लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि एक्स में काउंटिंग जा रही है, एक एक करके ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप पी लिखोगे तो आपको पी के साथ इनर एस्टिमेल भी लगाना पड़ेगा। तो दोनों बात सेम ही है, आप चाहे इसे लिख लो चाहे सीधा एक्स को लिख लो, तो एक्स लिखना बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे एक्स से कंपैरिजन करता हूँ। अगर एक्स में हमारा इक्वल इक्वल 70 हो जाए, मीन्स अगर इस एक्स के अंदर 70 आ जाता है तो क्या होना चाहिए, उसे आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो x में अगर 70 के बराबर हो जाए, मीन्स अगर आपका x 1 से देखो चलेगा, और अगर इसके अंदर 70 आ जाता है तो जो ये क्लियर इंटरवल वाला मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब हमें इस फंक्शन वाले की इसकी ज़रूरत नहीं है, स्टॉप फंक्शन की, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पे x के अंदर 1 स्टोर है, और यहाँ पे बार बार जब ये चल रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर x में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, तो यहाँ पे 1 1 प्लस होते जा रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1, सेकंड टाइम चलेगा तो 2, इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर होता जा रहा है, +1 इसमें होता जा रहा है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे नीचे इसी के अंदर कंडीशन लगा ली है कि जब इस x के अंदर 70 स्टोर होगा तब ये वाला जो फंक्शन चलना है वो बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्लियर इंटरवल को इस तरह से लागू कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसे सेव कर लो और इसे रन करके टेस्ट करो, देखो क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने इसे रिलोड कर लिया, एक बार स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये जैसे 70 यहाँ पे आएगा ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। देखिए 40 आ ही चुका है, 50, और ये देखो 70 पे देखो इसने रुक गया, ठीक है। बाकी यहाँ देखो 70 तो पूरा नहीं आया, लेकिन 69 पे ही रुक गया। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं, मीन्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है कि अगर आप चाहते हो 70 पे ही रुके, 70 पे, तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल से आप इस x के अंदर पहले 0 स्टोर कर दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे 71 लिख दो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 71 लिख देता हूँ, ठीक है, और अब सेव करके रन करता हूँ। तो क्या होगा, ये आपका 70 पे ही आके रुक जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 7 सेकंड लगेंगे और 7 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 70 भी आके रुक गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप इसे बनाओगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये किसी जैसे कि काउंटडाउन यहाँ पे चले, मीन्स मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे रुके तो इसकी जगह कोई दूसरा रिजल्ट हम यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। सो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जब मेरी काउंटिंग 1 से लेकर 70 तक जैसे ही यहाँ पे आके स्टॉप होती है तो उसके बाद एक यहाँ पे मैसेज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरह से बनाने वाला हूँ, 10 9 8 5 4 3 2 1, देन उसके बाद एक मैसेज आए हैप्पी न्यू ईयर, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह के काउंटडाउन हमें बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से x में आपको 10 को स्टोर करके रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इनर एस्टिमेल में आप जहाँ इंक्रीमेंट कर रहे थे वहाँ पे आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना होगा, जिससे क्या होगा 10 में से एक एक माइनस होता जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे आप कंडीशन लगा लो, जैसे ही आपके x के अंदर 1 आएगा वैसे ही आपका जो ये इंटरवल चलना है ये बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ इस p एलिमेंट के अंदर, इस p एलिमेंट को आप यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस p के इनर एस्टिमेल में कुछ दूसरी चीज़ राइट हो जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ मैं राइट कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो समझ गए आप, इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। इसे रिलोड करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे बहुत जल्दी स्पीड में हैप्पी न्यू ईयर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ हमने टाइमिंग डिफाइन करी है इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, 1 सेकंड का कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ देखो क्या हो रहा है, जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, मीन्स इस टेस्ट फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ तब ये पूरा का पूरा फंक्शन चल रहा है, मीन्स। और ये बटन, ये जो टेस्ट फंक्शन है हमारा किस पे कॉल हो रहा है, बटन पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ, यहाँ देखो स्टार्ट का बटन है ना, इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से आता है, और तब जाके हमारे फंक्शन चलता है और ये हमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ आ गया, ठीक है।
एक बार फिर से जो टेस्ट करते हैं इसको, शायद मुझे कुछ नंबर में गलती लगा। तो आप क्या करो, इसे 10 से मत चलाओ अभी फ़िलहाल, थोड़ा कम करते हैं, 5 से चलाते हैं, ठीक है। और अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। रीलोड करता हूँ, देखते हैं सारे नंबर्स आते हैं या नहीं। सो देखो मैंने स्टार्ट किया, 5 4 3 के बाद ही देखो इसने क्या दिख दिया यहाँ पे, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम करी है या फिर कंडीशन में हमने क्या गलती करी है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 1 की जगह 0 टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे चलेगी कि जैसे ही आपके x के अंदर 0 स्टोर होने वाला ही होगा, तो क्या होगा, आपके p.inner.html के अंदर हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मीन्स आपको 1 लिखा हुआ भी नहीं दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। इसे सेव करते हैं और रन करके एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो देखिए मैंने इसे रिलोड किया और स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए 5 आया, 4 3 2 1 पे क्या आएगा, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो आप समझ गए कि किस तरह से आपको इसे बनाना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये सब बना करके आपको एक छोटा सा डेमो दिया है, ठीक है। अब सोचना आपको है कि आप इस फंक्शनैलिटी को किस तरह से और ज़्यादा एनहेंस करके बना सकते हो। सेट इंटरवल का यूज़ आप और कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है। अब आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए और कुछ नया एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करिए इस सेट इंटरवल फंक्शन के माध्यम से, ओके। और अगर आपको इसके अंदर की कोई भी ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा से 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।